स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पाकिस्तान के अंदर दिन प्रतिदिन जो टेरर अटैक हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कल देर रात को खबर ये आई कि पाकिस्तान के कराची में, इनफैक्ट मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, यहां पर जो मेन प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, जैसे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, और यहां पर है सिंध। अब सिंध प्रोविंस आप देखोगे, यहां पर एक सबसे बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है, वो है आपका कराची। कराची में बताया जा रहा है वहां का जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसके ऊपर बड़ा टेरर अटैक किया गया। ये आप देख सकते हो, सेवरल किल्ड एज तालिबान सुसाइड अटैक ऑन कराची पुलिस हेडक्वार्टर एंड्स। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहां पर। और पास्ट में, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो कराची एक ऐसा जगह बचा हुआ था जहां पर ऐसा कोई टेरर अटैक नहीं हो रहे थे, और देश के, मतलब पाकिस्तान के बाकी हिस्से में लगातार अटैक हो रहा था। तो वो जो ब्रेक है वो अब हट चुका है। पाकिस्तान के कराची में भी अब यहां पर जो टेररिज्म है वो तेजी से और फैलता जा रहा है। तो इसको डिटेल से जानने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी का इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है, तो उसको क्रैक करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर लाखों बच्चे बैठते हैं और मुश्किल से हजारों की संख्या में ही मेंस के लिए सेलेक्ट हो पाते हैं, तो यहां पर आप ये वाला बैच SIP+, जिसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होगी, स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होगा, बुकलेट्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि प्रीलिम्स इस बार का आपका क्रैक हो सके। अगर मान लीजिए 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वाला बैच दोस्तों परसों से 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। यूज कोड अंकित लाइव, मतलब आपको कोई भी कोर्स लेना हो स्टडी IQ पर, प्योर हिंदी बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है। यहां पर NCERT का बैच है, यूज करिएगा कोड, ताकि यहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। देखिए अगेन यहां पर नाम सामने आ रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP। इन्होंने पूरा कोहराम मचा रखा है पूरे पाकिस्तान में। तो बताया यह जा रहा है कि कराची का जो पुलिस चीफ का ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है कराची के अंदर, उसमें फ्राइडे को ओपन फायर कर दिया गया। बहुत सारे ग्रेनेड्स फेंकने की कोशिश की गई और लगभग 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब 9 लोग में से 5 तो टेररिस्ट ही हैं। इनफैक्ट यहां पर एग्जैक्टली नंबर भी नहीं पता चल पाया है कि कितने टेररिस्ट के द्वारा अटैक किए गए थे, लेकिन सामने 8 टेररिस्ट बताया जा रहा है, जिसमें 5 टेररिस्ट को मारा जा चुका है। और बताया यही जा रहा है कि यहां पर वापस से जो कराची के पुलिस हैं, उन्होंने वापस से जो हेडक्वार्टर है उसको अपने अंडर में ले लिया, क्योंकि यहां पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। इनफैक्ट मैं आपको पिक्चर्स वगैरह दिखाता हूं। इस तरह का पिक्चर आ रहा था कि बिल्डिंग के अंदर आप देखिए किस तरह से टेररिस्ट घुसे में, और यहां पर इस तरह से आपको कुछ पिक्चर्स देखने को मिलेगा। तो इस तरह का माहौल हो गया था और लगभग 4 घंटे का यह पूरा बैटल था। कल शाम को लगभग 7:10 के आसपास यह अटैक किया गया। पुलिस हेडक्वार्टर को कब्जे में करने की कोशिश की गई और लगभग 10:50 तक, 11 बजे के आसपास तक ये जो पूरा ड्रामेटिक सीन है, जो पूरा मामला चल रहा था, वो फाइनली खत्म हुआ। अब 9 लोगों में से 5 तो टेररिस्ट मारे गए हैं, और बाकी के जो 4 लोग मारे गए हैं उसमें से 2 पुलिस कांस्टेबल हैं, एक रेंजर पर्सनल है और एक सिविलियन की भी यहां पर मृत्यु हो गई है। और जैसा मैंने बताया कि पुलिस और टेररिस्ट के बीच में एक हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर देखने को मिला है। अब एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं, पुलिस हेडक्वार्टर में बताया तो ये अभी तक यही जा रहा है कि कम से कम 8 टेररिस्ट उसके अंदर एंटर कर गए थे, जिसमें से 5 तो मारे जा चुके हैं। एंड बेसिकली 3 लॉन्ग गन बैटल्स के माध्यम से मारे गए, मतलब कि जब फायरिंग हो रही थी पुलिस और टेररिस्ट के बीच में, 3 तो वैसे मारे गए थे पुलिस के जो है आपके गोली से, लेकिन 2 लोगों ने क्या किया, अपने आप को ब्लो कर दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। देखिए यहां पर जब सुसाइड अटैक होता है ना, तो उसको किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि उसका जो मेन मकसद है, जो वो मकसद से आया है कि मैं तो अपने आप को खत्म करूंगा, लेकिन साथ में तुम सबको लेकर डूबूंगा, तो वही वाला हाल हो जाता है। तो 2 टेररिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को ही उड़ा दिया एक प्रकार से। तो ये आपको पूरा मामला देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहां पर बताया यही जा रहा था कि जो पाकिस्तान की तरफ से वहां की जो पुलिस है, पाकिस्तान के रेंजर्स हैं, उन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया था। जब टेररिस्ट उसके अंदर एंटर किए तो यहां पर उसको पूरा सीज करने की कोशिश की गई। उसके बाद बताया गया कि 2 गाड़ियां मिली थी, 2 कार मिली थी, एक पुलिस क्वार्टर के फ्रंट पर और एक पुलिस हेडक्वार्टर के बैक पर, और दोनों को भी यहां पर किसी ना किसी तरह से कंट्रोल किया गया पुलिस के द्वारा। और बताया यही जा रहा है कि जो ग्रेनेड से अटैक है, ऑटोमेटिक गन्स हैं, ये सारी चीजें यहां पर लगभग 4 घंटे तक चली हैं और
और फाइनली पुलिस ने उस हेडक्वार्टर को अपने अंडर में किया। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो सिंध, क्योंकि कराची सिंध प्रोविंस के अंदर आता है, तो उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध प्रोविंस के, मुराद अली शाह, उन्होंने डायरेक्ट किया है कि जो भी डीआईजी हैं वो पर्सनल को वहां पर भेजें और जो अटैक किया है जिन परपेट्रेटर्स ने, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको मारा जाए। यहां पर किसी भी प्रकार का ढिलाई कह सकते हैं वो नहीं बरता जाएगा। तो देखिए, पाकिस्तान के ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं और पाकिस्तान यही जवाब दे रहा है कि हम उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जो भी है, यहां पर टीटीपी के द्वारा तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से उठाई है। अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या चाहता है। देखिए, इनका सबसे मेन जो मकसद है वो यही है कि जो शरीयत लॉ है उसको पाकिस्तान में लागू किया जाए। जो एक कोर इस्लाम होता है, उनका कहना है कि कोर इस्लाम को इस तरह से लागू करना चाहिए। मतलब कि एक तरह से आपको यह भी समझना है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो अलग है और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो विचारधारा है वो आपको लगभग सेम देखने को मिलेगी। और प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए इसलिए हो गया क्योंकि पिछले साल नवंबर के महीने में ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है और जो सरकार है पाकिस्तान की, दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट था कि वो लोग अटैक नहीं करेंगे, वो एग्रीमेंट यहां पर टीटीपी ने तोड़ दिया। और उसके बाद से ही लगातार कई सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, इंस्टॉलेशन के ऊपर, अभी मॉस्क में आपने देखा किस तरह से अटैक किया गया था। देश के हर एक पार्ट में, अभी 2 दिन पहले खबर यह भी आया था कि यहां पर जो ट्रेन है जो कि क्वेता से लेकर पेशावर जा रही थी, उसमें भी अटैक किया गया। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए, हम सिटीजन्स के खिलाफ नहीं, हम सरकार के खिलाफ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हैं, और इसी की वजह से इतने सारे जो अटैक हैं वो हम यहां पर कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है कराची की, क्योंकि यह अटैक कराची में हुआ है, तो लंबे समय से कराची के ऊपर उतना अटैक नहीं हुआ था, टेररिज्म के मामले सामने नहीं आए थे। पिछला जो मेजर इंसिडेंट था कराची में वो लगभग 2020 में जून के महीने में हुआ था, जो आपको याद होगा कराची स्टॉक एक्सचेंज पर अटैक करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये जो अटैक है ना, बेसिकली जो बलूचिस्तान वाले लोग हैं, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने ये पूरा अटैक किया था कराची स्टॉक एक्सचेंज में, और उसमें लगभग 3 लोगों की यहां पर मृत्यु हुई थी और जो टेररिस्ट हैं वो यहां पर मारे गए थे, क्योंकि ये जो पूरा ऑपरेशन है स्टॉक एक्सचेंज पर वो अनसक्सेसफुल रहा था। फिर अगर हम टीटीपी की बात करें तो उन्होंने लास्ट टाइम कराची में कब अटैक किया था, तो लेट मी टेल यू, 2011 में वहां पर नेवल जो है बेस है पाकिस्तान का, पाकिस्तान नेवी का मेहरान बेस, 2011 में ये पूरा अटैक हुआ था और बहुत बड़ा अटैक था। लेट मी टेल यू, ये लगभग 17 घंटे का ऑपरेशन चला था, जिसमें 10 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे और यूएस मैन्युफैक्चर्ड जो प्लेन है, सर्वेलेंस प्लेन है, वो भी यहां पर डिस्ट्रॉय हो गया था इस पूरे अटैक के अंदर। 2014 में भी आपको याद होगा जिन्ना इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहां पर भी टीटीपी ने अटैक किया था, जिसमें 24 लोगों की जान जा चुकी थी और प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। तो इस तरह की चीजें लगातार इस समय हो रही हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं है। और कल ही मैंने परसों एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया कि टीटीपी के द्वारा डायरेक्टली चाइना को भी धमकी दिया गया था, जिसकी वजह से चाइना ने अपना जो काउंसलर ऑफिस है एम्बेसी के अंदर उसको बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो भी पाकिस्तान से चाइनीज हैं या फिर चाइना से पाकिस्तान के अंदर आना चाहते हैं जो चाइनीज, उनको अब प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखना होगा यहां से किस तरह से चीजें फॉलो होती हैं, लेकिन यहां पर अगेन बहुत से मासूमों की जान गई हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यहां पर की सब चीज ठीक हो जाए। और जाने से पहले यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, ये आजादी के पहले का क्वेश्चन है, आपको पता होगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये स्टैब्लिश हुआ था 1906 में, लेकिन क्या बता सकते हैं कौन सी जगह पर इसको स्टैब्लिश किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।